नमस्कार साथियों। जब ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट में एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को लर्निंग में एंगेज करना चाहते हैं, उनके बीच कोलैबोरेशंस को बढ़ावा देना चाहते हैं या फिर उनके बीच मीनिंगफुल इंटरैक्शंस को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन डिस्कशंस का प्रयोग बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। शिक्षकों को ऑनलाइन डिस्कशंस को डिजाइन करना, उनको प्रबंधित करना, उनका मूल्यांकन करना, इन सभी कार्यों में स्किल्ड होना आवश्यक है। आज इस सत्र में हम ऑनलाइन चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने की कला सीखेंगे। एक शिक्षक को सबसे पहले चर्चा सत्र का पर्पस क्या हो, ये समझ लेना आवश्यक है। डिस्कशंस को डिजाइन करते समय शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि वे छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि छात्र डिस्कशन के माध्यम से क्या सीख सकेंगे, यह लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए। यह लक्ष्य पाठ्यक्रम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ मेल भी खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप अपनी विज्ञान की कक्षा में जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के विषय पर चर्चा की योजना बना रहे हैं। तो इसे शुरू करने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस बात को छात्रों को सिखाना चाहते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण, पर्यावरण पर इसका प्रभाव या फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने की स्ट्रैटेजीज आदि। अब मान लीजिए कि आपके पाठ्यक्रम में पर्यावरण विज्ञान या एनवायरमेंटल साइंसेज में क्लाइमेट चेंज विषय पर एक यूनिट सम्मिलित है। तब आपका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जो शीर्षक आप पहले से कक्षा में पढ़ा चुके हैं, चर्चा का विषय उसी के अनुरूप हो, जिससे चर्चा क्लाइमेट चेंज से संबंधित उन विचारों और कॉन्सेप्ट्स को और अधिक सुदृढ़ कर पाए जिन्हें छात्रों ने कक्षा में पहले पढ़ लिया है। शिक्षक के लिए यह याद रखना जरूरी है कि उसकी कक्षा में सभी छात्र एक से सीखने की गति वाले नहीं होते। उनके सीखने के तरीके अलग-अलग हैं तथा उनकी सीखने की पृष्ठभूमि भी अलग-अलग है। चर्चा की योजना बनाते समय शिक्षक को इन डिफरेंसेस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए, जिससे चर्चा प्रत्येक छात्र के लिए बेनिफिशियल हो और प्रत्येक छात्र उस एक्टिविटी में भी सम्मिलित हो सके। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिस्ट्री के टीचर हैं और वर्ल्ड वॉर 2 विषय पर चर्चा सत्र आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके छात्रों की लर्निंग स्टाइल्स और बैकग्राउंड्स डाइवर्स हैं। कुछ छात्र मैप या पिक्चर्स जैसे विजुअल एड्स के माध्यम से अच्छा सीख लेते हैं, जबकि अन्य छात्र कहानी सुनाकर या फिर डिबेट के थ्रू लर्निंग करते हैं। इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर आप विभिन्न एक्टिविटीज को डिस्कशन में सम्मिलित करने का निर्णय लेते हैं। जैसे आप विजुअल लर्नर्स के लिए वर्ल्ड वॉर 2 से संबंधित प्रमुख स्थानों व घटनाओं के मैप्स व पिक्चर्स डिस्कशन फोरम पर पोस्ट करते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स के लिए युद्ध से संबंधित इंटरव्यू या ऑडियो रिकॉर्डिंग छात्रों के साथ साझा करते हैं। आप छात्रों को युद्ध से संबंधित अपनी पारिवारिक कहानियों या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को शेयर करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार आप डाइवर्स नीड्स को ध्यान में रख करके चर्चा सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन कर सकते हैं। शिक्षक को डिस्कशन के लिए प्रासंगिक विषयों का चुनाव करना चाहिए। ऐसे विषय जो करंट हों और छात्रों की रुचियों व अनुभवों से मेल खाते हों, उनको चर्चा में सम्मिलित करना चाहिए। करंट इवेंट्स, केस स्टडीज और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स छात्रों को डिस्कशन में आसानी से इंगेज कर पाने में सक्षम होती हैं। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक लोकतंत्र व नागरिक सहभागिता इस विषय पर चर्चा सत्र आयोजित करना चाहता है।
तो इसके लिए वह भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रीसेंट डेवलपमेंट्स को चर्चा के विषय के रूप में रख सकता है, अथवा किसी विवादास्पद नीतिगत निर्णय पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों व नागरिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में चर्चा का शीर्षक रख सकता है, जैसे पर्यावरण नीतियां तथा नागरिकों की भूमिका विषय पर चर्चा को आयोजित करना। शिक्षक के चर्चा शीर्षक का चुनाव करते समय उसे अपने छात्रों की रुचियों व अनुभवों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ छात्र सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अधिक भावुक हों, परंतु नागरिक अधिकारों से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव उनके पास हों, तो आप उनकी रुचि व अनुभवों के अनुरूप ही चर्चा के विषय को चर्चा में सम्मिलित करें। डिस्कशन टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद शिक्षक डिस्कशन फोरम पर छात्रों को आवश्यक निर्देश देता है। यह निर्देश इस बात से संबंधित होते हैं कि चर्चा का शीर्षक या डिस्कशन प्रॉम्प्ट क्या है, छात्रों से भागीदारी की क्या अपेक्षाएं हैं तथा चर्चा के असेसमेंट के रूब्रिक्स क्या हैं, आदि आदि। इसमें सबसे पहला स्टेप है चर्चा के विषय या प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताना। उदाहरण के लिए, यदि जलवायु परिवर्तन विषय पर चर्चा आयोजित की जा रही है, तो डिस्कशन प्रॉम्प्ट इस प्रकार रखा जा सकता है कि मानव समाज पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करें। डिस्कशन प्रॉम्प्ट देने के बाद यह बताना भी आवश्यक है कि छात्रों को चर्चा के दौरान क्या करना चाहिए। इसमें डिस्कशन टॉपिक पर कम से कम एक ओरिजिनल आइडिया पोस्ट करना, एक प्रश्न पूछना, अपने साथियों के प्रश्न का उत्तर देना आदि शामिल हो सकते हैं। इन अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताने से छात्रों की चर्चा में उनकी भूमिका क्या है, उन्हें यह समझने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चर्चा सम्मानजनक और फोकस्ड रहे, पोस्टिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, जैसे स्पष्ट व सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना, एविडेंस के साथ अपना तर्क प्रस्तुत करना, विचारों का रेपिटेशन अवॉइड करना आदि। डिस्कशन के मूल्यांकन का क्राइटेरिया शिक्षक बनाता है और छात्रों को उसकी रूपरेखा बताता है। इसमें मुख्यतः ये बातें शामिल होती हैं, जैसे छात्रों के रिस्पॉन्सेस की फ्रीक्वेंसी व क्वालिटी, उनके विश्लेषण की गहराई तथा उनके द्वारा एविडेंसेस का प्रयोग, उनका पीयर्स के साथ एंगेजमेंट और उन्हें फीडबैक देना आदि। ऑनलाइन डिस्कशन में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बनाए रखने के लिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की आवश्यकता होती है जिसमें छात्र सहज महसूस कर सकें, और तब छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को शेयर कर पाते हैं। इसके लिए डिस्कशन में रिस्पेक्टफुल भाषा का प्रयोग और एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना अति महत्वपूर्ण है। चर्चाओं को लाइवली और इंगेजिंग बनाए रखने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजीज का प्रयोग करते हैं, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस का प्रयोग करना, जिस पर छात्र गंभीर रूप से विचार मंथन कर अपने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के साथ अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिबेट्स का प्रयोग करके छात्र एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करते हैं। ये डिबेट्स सक्रिय भागीदारी को बढ़ाते हुए छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज को भी विकसित करते हैं। डिस्कशंस टॉपिक फोकस्ड, रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव बनी रहें, इसके लिए शिक्षक द्वारा उसको लगातार मॉनिटर करना भी आवश्यक है। शिक्षक इस बात की निगरानी करता रहता है कि छात्रों की सहभागिता कितनी व किस प्रकार की है। इसके साथ ही डिस्कशंस के दौरान
किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए व डिस्कशन को रीडायरेक्ट करने के लिए आवश्यकता अनुसार उसमें हस्तक्षेप भी करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉडरेशन के फीचर को प्रयोग कर शिक्षक किसी अनएप्रोप्रिएट पोस्ट को डिलीट कर सकता है या किसी डिस्ट्रक्टिव यूजर को ब्लॉक भी करके डिस्कशन को रीडायरेक्ट करता है। इस प्रकार डिस्कशन की लगातार निगरानी करके शिक्षक एक सुरक्षित व सहायक ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं जहां छात्र स्वयं को वैल्यूएबल समझे व मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस में एंगेज रहे। ऑनलाइन चर्चा मंचों पर छात्रों के सीखने और उनके बौद्धिक विकास को निर्देशित करने के लिए उनके रिस्पॉन्सेस या कॉन्ट्रीब्यूशंस पर टाइमली फीडबैक देना आवश्यक है। टाइमली फीडबैक से छात्रों को ये समझने में मदद मिलती है कि वे कितनी अच्छी तरह शिक्षक की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं और आगे सीखने में वह स्वयं को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षक छात्रों से भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के संबंध में रिफ्लेक्शंस प्राप्त करते हैं, जैसे उनके अनुसार उन्होंने क्या अच्छा किया है, कहाँ पर उनमें सुधार की आवश्यकता है, उनके किस योगदान ने उनको विषय पर गहरी समझ विकसित करने में उनकी मदद की है, आदि आदि। इससे छात्र अपनी भागीदारी पर स्वयं विचार करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। छात्रों को स्वयं के सीखने पर विचार करने के लिए प्रेरित करके शिक्षक उन्हें उनकी सीखने की यात्रा का स्वामित्व लेने और विकास के क्षेत्रों की पहचान करने में सशक्त बनाते हैं। इससे उनकी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशंस का विकास होता है, जो आजीवन उनके सीखने व विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षक डिस्कशन का निष्पक्ष व रेलेवेंट मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उसका एक असेसमेंट क्राइटेरिया बनाता है। ये असेसमेंट क्राइटेरिया डिस्कशंस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार ही बनाए जाते हैं। छात्रों की डिस्कशन में भागीदारी का आकलन करने के लिए विभिन्न फैक्टर्स पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे उनकी विचार विश्लेषण क्षमता, उनकी प्रतिक्रिया की गुणवत्ता व विचारशीलता स्तर, पाठ्यक्रम अवधारणाओं के साथ उनके रिस्पॉन्स का एसोसिएशन आदि। छात्रों की भागीदारी का आकलन करते समय साथियों के साथ उनके जुड़ाव पर भी विचार किया जाना चाहिए, जैसे अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन, उनके प्रश्नों का जवाब देना, एक दूसरे के साथ संवाद को बढ़ावा देना आदि। डिस्कशन फोरम पर व्यवहार के लिए दिए गए दिशा निर्देश व अपेक्षाओं का पालन करना छात्र भागीदारी का आकलन करते समय विचार करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कारक है। छात्रों द्वारा सम्मानजनक भाषा का प्रयोग तथा विषय पर केंद्रित रहना, इस बात का मूल्यांकन करना भी अति आवश्यक है, जिससे छात्र चर्चाओं को रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव बनाए रखना सीखते हैं। अपनी डिस्कशंस की डिजाइनिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन की प्रभावशीलता का आकलन करना शिक्षक की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके द्वारा ही वह भविष्य में चर्चा मंचों पर सुधार कर छात्रों के लर्निंग एक्सपीरियंस को और भी मीनिंगफुल बना सकता है। शिक्षक छात्रों से डिस्कशन फोरम्स पर उनके अनुभवों से संबंधित फीडबैक मांग सकता है, जिसमें छात्र डिस्कशन के टॉपिक्स, शेयर की गई पाठ्य सामग्री, डिस्कशन फोरम्स पर होने वाली सुविधा या असुविधा से संबंधित अपने विचारों व सुझावों पर खुलकर अपना मत प्रस्तुत करते हैं। यह कार्य शिक्षक किसी सर्वे या फिर चर्चा सत्र के बाद अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से भी कर सकता है। इन फीडबैक और रिफ्लेक्शंस के आधार पर डिस्कशन डिजाइन और उसके इम्प्लीमेंटेशन को रिफाइन करके शिक्षक अपने छात्रों के लिए अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग में
डिस्कशंस को क्रिएट करना, डिजाइन करना, मैनेज करना और फिर उसका इवैल्यूएशन करना, ये सब एक प्रकार की गतिशील प्रक्रिया है। परिणामों पर लगातार विचार करके, फीडबैक लेकर और फिर अकॉर्डिंगली डिस्कशंस फोरम्स पर चेंजेस करके शिक्षक एक इंगेजिंग व इफेक्टिव वातावरण तैयार कर सकते हैं, जो छात्रों के बीच सक्रिय भागीदारी, क्रिटिकल थिंकिंग और मीनिंगफुल इंटरैक्शंस को बढ़ाते हैं। इसी के साथ हम कोलैबोरेशन व कम्युनिकेशन के इस सेकंड मॉड्यूल पर अपनी चर्चा पूरी करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।